फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मैं विकास और आज हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग ऑफ ब्लॉक्स। तो देखिए काउंटिंग ऑफ क्यूब्स और काउंटिंग ऑफ ब्लॉक्स। इस क्वेश्चन में आपको कुछ फिगर्स गिवन होंगे, कुछ ब्लॉक्स गिवन होंगे जैसा आपको दिखाई दे रहा है, और इन सभी में हमें टोटल ब्लॉक्स को काउंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, आपको जो फ्रंट से दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, आपको 4 ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, बट इसका आंसर 4 नहीं है। आप इसको क्या करोगे, एज्यूम करके चलोगे कि जैसे टॉप ब्लॉक है तो एक इसके नीचे भी होगा, ठीक है। जैसे ये 1 2 3 है, ऐसे ही एक इसके नीचे भी होगा। तो इट मीन्स अगर मैं सबसे बॉटम लेयर की बात करूं तो बॉटम लेयर में हो जाएंगे 4 और टॉप लेयर में हो जाएंगे 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 + 1 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 1 2 3 ऐसे काउंट करने की बजाय आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स देखिए जिसकी हाइट मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम हाइट देखिए आप 1 2 3, मैक्सिमम हाइट में कितने ब्लॉक हैं, 3 हैं। और ऐसे कितने ब्लॉक हैं जिसकी हाइट 3 है, तो ऐसे टोटल 1 है। तो 3 × 1 3 इसमें हो गए। उसके बाद 2 हाइट वाले ब्लॉक देखो, जैसे एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों ऐसे ब्लॉक हैं जिसकी हाइट क्या है 2। तो 2 × 2 आंसर हो गया 4। उसके बाद सिंगल हाइट का देखो 1 2 3 और इसकी हाइट क्या है 1, 3 × 1 3। तो इस टाइप से आप हाइट को नंबर ऑफ ब्लॉक से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में सभी का सम कर देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबसे पहले जो हाइट देखिए 1 2 3 4 5, 5 हाइट के कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 × 9 45। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 2 3 4, 4 हाइट के नंबर ऑफ ब्लॉक्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 × 7 28। फिर आप देखो 1 2 3, 3 हाइट के कितने ब्लॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5, 3 × 5 15। फिर आप देखिए 2 हाइट का कोई ब्लॉक नहीं है, तो ये है आपका 1 हाइट है और ये हो गया 1। तो आंसर आपका क्या हो गया 1। अब सभी को सम करेंगे, 45 और 15 हो गया 60, 60 और 28 88 + 1 89। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स को काउंट कीजिए। तो ये हो गया आपका 1 2 3 तो हो गए जो आपके वर्टिकल हैं, प्लस अब जो इसको आप एक ही मत मानना, जो ये आपका ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है ये एक नहीं है बेटा, ये टोटल कितने हैं आप ये देखो, डायग्राम से इसको चेक करो। एक तो ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3 और एक इसके जो नीचे वाला है 4। तो 1 2 3 4 ये हो गए। यानी आपके टोटल ब्लॉक्स इसमें हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट फिगर देखिए, तो इसमें जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है 1 2। तो 2 हाइट के कितने ब्लॉक्स होंगे इस फिगर में, 2 हाइट के कितने ब्लॉक्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 होंगे। 2 × 21 42। उसके बाद आप चेक करो कि 1 हाइट का नंबर ऑफ ब्लॉक्स देखिए 1 2 3 4। 1 हाइट वाले कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। सो 1 × 4 4, 42 + 4 आंसर क्या हो जाएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आप सबसे पहले इस फेस को काउंट कर लो जो आपका फ्रंट व्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने हो गए 16 हो गए ना। फ्रंट व्यू में आपको 16 ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं और फिगर से आपको पता लग रहा है कि इसके एडजेसेंट एक लेयर और है, तो 16 इधर और 16 इस साइड में, यानी कि टोटल आपका आंसर हो जाएगा 32। तो बच्चों अब हमने देखा काउंटिंग ऑफ ब्लॉक्स, इसको आप बड़ा इजीली सोल्व कर सकते हो। यहाँ आपको क्या करना है, इस टाइप का अगर फिगर आ जाए तो जो हाइट है वो देखिए 5 हाइट के टोटल 9 ब्लॉक्स हो गए, 4 हाइट के 7 ब्लॉक्स हो गए, 3 हाइट का 5 ब्लॉक्स हो गया, और फिर सभी का सम करेंगे। तो इस तरह से हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्यूब, हमने पहले कर चुके हैं, अब हम देखेंगे बेटा क्यूबॉइड। तो अब तक हमने जो क्यूब किया था, क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है, जो क्यूब है उसकी सभी साइड्स लेंथ = ब्रेथ = हाइट,
जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो क्या होगी, सेम। लेकिन क्यूबॉइड के केस में लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगी, अनइक्वल होगी, नॉट इक्वल। लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी, हाइट अलग होगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। तो तीनों ही हमारे डायमेंशन क्या हो गई, अलग हो गए। बस यही डिफरेंस है, बाकी प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो आपकी प्रॉपर्टीज़ थी, 6 सरफेस, 12 एज और 8 कॉर्नर्स। तो यहाँ आपको डायग्राम क्या बनाना है, सबसे पहले आप डायमेंशन को देखिए, 6 5 3 डायमेंशन दिए हुए हैं, 6 5 3, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करो बच्चों, इसमें आपको क्यूब नहीं बनाना, पहले पूरा बॉक्स नहीं बनाना। सबसे पहले आप 6 इंटू 5 की एक टॉप सरफेस बना लो। 6 इंटू 5 का एक टॉप सरफेस बनाइए आप। तो ये होगा बच्चों 6 इंटू 5। अब आप देख सकते हो लेंथ को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, ब्रेथ को कम लिया है, क्योंकि मुझे बनाना है 6 इंटू 5 का। अब 6 लेंथ है, इट मीन्स नंबर ऑफ कट क्या हो जाएंगे, 5। नंबर ऑफ कट्स कितने हो गए, 5 हो गए। और जो ब्रेथ है वो 5 है, तो नंबर ऑफ कट क्या हो जाएंगे, 4। हमने देखा था ना कि नंबर ऑफ कट है वो आपके पीस से कम होगा। तो सबसे पहले बच्चों आपने टॉप सरफेस बनाया 6 इंटू 5 का। अब जो हाइट है, हाइट हमें देनी है 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये हाइट आएगी ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ तक आ जाएगी। तो हाइट 3 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो नंबर ऑफ कट्स होंगे वो 2 हो जाएंगे। क्लियर है। तो टोटल आप देखिए, ये हाइट होगी आपकी 3, उसके बाद ये ब्रेथ 5 और ये लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो हमारा जो डायग्राम बना 6 इंटू 5 इंटू 3 का, आप देख भी रहे हो ये आपको क्यूबॉइड जैसा शेप है वो दिखाई दे रही है। अब वही है, हमें काउंटिंग करनी है। सबसे पहले कलर करना है। तो कलर में देखिए आप, सबसे पहले क्या कहता है आपको, ये ब्लैक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या बोला है कि जो 5 इंटू 3 का जो सरफेस है, 5 इंटू 3 सरफेस को हमने ब्लैक पेंट करना है। तो आप इसमें देखो 5 इंटू 3 का कौन सा सरफेस होगा। जैसे मैं इस सरफेस की बात करूं लेफ्ट साइड की, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ये बनेगा आपका 6 इंटू 3 का सरफेस। हमें करना है 5 इंटू 3। तो आप बेटा फ्रंट सरफेस को ले लो, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, 1 2 3। तो 5 इंटू 3 का ये सरफेस हो गया। और इसको कैसा पेंट किया है, इसको पेंट किया है ब्लैक। क्लियर है। 5 इंटू 3 सरफेस को ब्लैक पेंट किया है। 5 इंटू 3 का फ्रंट सरफेस ब्लैक हो जाएगा और पीछे वाला सरफेस भी ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट जो कलर किया है उसने, नेक्स्ट कलर देखिए 6 इंटू 3 ब्लू, 6 इंटू 3 को ब्लू किया। तो यहाँ आप देखो 6 इंटू 3 वाला जो सरफेस है वो ये सरफेस हो जाएगा आपका 6 इंटू 3 का, ठीक है, जो लेफ्ट साइड है, और इसका अपोजिट जो राइट साइड है। तो इसको पेंट किया ब्लू। इसके ऊपर क्या कलर हो जाएगा बच्चों, ब्लू। और जो लास्ट सरफेस हमारा बच गया 6 इंटू 5 को पेंट किया है बच्चों रेड। तो 6 इंटू 5 का देखिए आप टॉप सरफेस है, इसको हो जाएगा रेड पेंट। ठीक है। तो आपने देखा टॉप और बॉटम में रेड, फ्रंट और बिहाइंड में ब्लैक, लेफ्ट और राइट में ब्लू। अब हमें आंसर देने हैं। तो यहाँ का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, सिंपल आप इसको काउंटिंग से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 फेस पेंटेड, हमें निकालना है 3 फेस पेंटेड। तो 3 फेस पेंटेड देखो बेटा आप डायग्राम में कहाँ होगा, कॉर्नर पे, जैसे ये हो गया 1 2 3 4
5 6 7 और एक जो इसके नीचे वाला कॉर्नर होगा। टोटल 3 फेस पेंटेड कहाँ होंगे? कॉर्नर्स पे। तो टोटल आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 फेस पेंटेड का हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल क्यूब्स। अब आपको टोटल क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे हम सबसे पहले क्यूबॉइड था, इसको हमने क्यूब्स में कट किया। तो क्यूब वाले केस में हमने क्या किया था? n क्यूब किया था। n हमारा क्या था? सेम था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन क्यूबॉइड के केस में बेटा आप क्या करोगे? जो लेंथ ब्रेथ हाइट है उसको मल्टीप्लाई कर दो। एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 3। सभी डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। 6 5 जा 30, 33 जा 90। तो आपका आंसर हो जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फेस पेंटेड। अब 2 फेस पेंटेड देखिए, 2 फेस पेंटेड कहाँ होगा? एज के ऊपर। तो इस एज को चेक करो, 1 2 3 4। इस एज पे कितना हो गया? 4। अब ऐसा नहीं करेंगे 4 इंटू 12 कर देंगे क्योंकि टोटल 12 एज हैं। यहाँ काउंटिंग करनी पड़ेगी आपको। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने देखा कि जो ब्लू सरफेस है, ब्लू सरफेस पे एज पे आपके कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये हो गया 9 और ये 10 हो गए जो 2 सरफेस पेंट होंगे और 10 हो जाएंगे इसके अपोजिट, यानी कि टोटल कितने हो गए? 20 प्लस। अब बात करते हैं फ्रंट सरफेस की। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 यहाँ हो गए, 7 इसके अपोजिट में हो जाएंगे यानी कि 14। तो टोटल हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल हम बात करें तो 2 फेस पेंटेड हमारे आंसर हो जाएंगे 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फेस पेंटेड। अब बात कर रहे हैं 1 फेस पेंटेड की। तो सबसे पहले आप टॉप सरफेस को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए आपके टॉप पे और 12 हो गए बॉटम पे, यानी आपका आंसर क्या हो गया? 24 जो कि रेड पेंटेड होंगे। अब 1 फेस ब्लैक पे चेक कर लो। तो ब्लैक पे देखिए 1 2 3 और 3 इसके अपोजिट में, 6 हो गए आपके ब्लैक। अब बात करते हैं ब्लू की, 1 2 3 4 और 4 इसके अपोजिट में। ठीक है, तो 4 + 4 8 हो गए ब्लू। 24 रेड, 6 ब्लैक जो कि 1 फेस पेंटेड होंगे और 8 ब्लू। सभी का सम कीजिए, 24 6 30 और 8 38। आपका आंसर हो जाएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 फेस पेंटेड। तो 0 फेस पेंटेड आप देखिए, अगर आप इसको लेयर में काउंट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट लेयर में ऐसा कोई नहीं होगा जो 0 फेस पेंट होगा और ऐसे ही आपका थर्ड लेयर में भी कोई नहीं होगा जो 0 फेस पेंट होगा। जो 0 फेस पेंट होंगे वो मिडल लेयर में होंगे। कौन से होंगे? जो आपके इस रेड के नीचे होंगे। ये जो 9 रेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रेड हैं जो इसके जो नीचे वाली लेयर में होंगे। इट मीन्स आपका सेकंड लेयर में 0 फेस पेंट कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है जो आपका, ओनली 2 फेस रेड एंड ब्लैक। अब हमें सिर्फ 2 फेस देखना है जो कि रेड और ब्लैक हो। तो एज पे चेक करो आप रेड और ब्लैक को। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, एक, उसके बाद ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो रेड और ब्लैक का हो गया 3 और ये हो गया 4, ये 5 और ये 6। तो रेड और ब्लैक के टोटल जो 2 फेस पेंटेड हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, इधर कितने हो गए? 6 और 6 हो जाएंगे इसके अपोजिट। इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 12। तो आई होप आपको क्यूबॉइड वाला कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ आपने क्या करना है कि सबसे पहले टॉप सरफेस को बनाइए जो डायमेंशन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको दिया था 6 × 5, तो हमने 6 × 5 को बनाया। अब जो हाइट है उसको देखिए कि वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो हाइट थोड़ा सा कम आएगा आपका, आपको ये क्यूबॉइड जैसा दिखाई देगा। बाद में कटिंग वही कंसेप्ट है हमारा जैसे हमने क्यूब में किया था, कलर भी वैसे ही करना है और काउंटिंग भी वैसे ही करनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूबॉइड की जो शेप है वो है 12 × 8 × 2। तो सबसे पहले हमने 12 × 8 का सरफेस बनाया और उसके बाद जो हाइट है वो 2 इंच हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ से कोटिंग देखो, ये इसको क्या किया कि क्यूबॉइड को केक मान के चल रहे हैं हम और इसको उसने कोटिंग किया डिफरेंट आइसक्रीम से। तो सबसे पहले 8 × 2 चॉकलेट। तो 8 × 2 का सरफेस क्या हो जाएगा? ये फ्रंट वाला हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 × 2। तो ये सरफेस हो जाएगा चॉकलेट से। अपोजिट पे क्या हो जाएगा? चॉकलेट। 12 × 2 वेनिला। तो ये हो जाएगा बच्चों वेनिला और इसका अपोजिट। और जो बच गया 12 × 8 ये बटर स्कॉच है।
तो ये हो गया आपका बटर स्कॉच, और नीचे भी क्या हो जाएगा, बटर स्कॉच। इस टाइप से कोटिंग की है। तो यहाँ क्वेश्चंस को देखिए सबसे पहले, और फिर क्या बताया है, द केक इज़ कट इनटू 24 क्यूब्स। यहाँ जो केक को उसने काटा है वो 24 क्यूब्स में काटा है, जिसका साइज़ क्या होगा एक पीस का 2 इंच होगा, ठीक है। जबकि यहाँ जो हमारा आ रहा है, ये जो हमने पीस बनाए ये हमने बनाए हैं 1 इंच के, ठीक है, 1 इंच के पीस बनाए हैं, और हमें क्या बनाने हैं 2 इंच के 24 पीस बनाने हैं टोटल, ठीक है। तो देखिए आप अब 2 इंच के पीस कैसे बनाओगे आप। सबसे पहले ये कितना है 1 इंच है, और ये भी क्या है 1 इंच, यानी अगर हम देखें तो 1 + 1 ये टोटल 2 हो गया। ऐसे ही इसकी जो ब्रेथ होगी ये भी 2 होगी, तो ये बन गया ना 2/2 का, और जो हाइट होगी ये भी 2 होगी, यानी कि यहाँ से हमने एक पीस को निकाल लिया। तो वो आप समझ गए होंगे, यानी आप क्या करोगे, जो चार केक हैं, 4 पीस थे, 4 पीस हैं, ये मिलकर 2 इंच का एक केक बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको, चार पीस को मिलाकर एक सिंगल पीस बना दो। तो अब यहाँ कितने पीस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 बनेंगे, ठीक है। आगे देखो, मैं जब तक ड्रॉ कर रहा हूँ आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो। ये आपको समझाने के लिए है कि किसी भी फिगर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से आप देखो, आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं 24 पीस, 2 इंच, जैसे 4 केक के हमने एक केक बना लिया, 1 इंच का था जो, अब ये 2 इंच इसकी लेंथ, 2 इंच ब्रेथ और 2 इंच हाइट हो गई। तो 2 × 2 × 2 के कितने पीस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हमारा आंसर आ गया 24 क्यूब बना दिए हमने। क्वेश्चन देखिए, 2 फेस विद एनी 2 टाइप कोटिंग। हमें 2 फेस फाइंड आउट करने हैं। कोटिंग है वो किसी भी टाइप की हो, वो चाहे बटर स्कॉच हो, वेनिला हो, या फिर आपकी चॉकलेट हो। तो 2 फेस की बात करें हम, 2 फेस की बात करें तो अब जो सरफेस वाला होगा ये होगा। जैसे इस पीस की हम बात करें, ये वाला जो पीस होगा, इसके टॉप में कैसी कोटिंग है, टॉप में आपकी बटर स्कॉच, और जो बॉटम होगी वो भी कैसी होगी, बटर स्कॉच होगी। तो आंसर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 के 8 ऐसे हैं जिसपे क्या होगी, सेम टाइप की कोटिंग होगी, ठीक है। तो बटर स्कॉच को अगर हम देखें, बटर स्कॉच वाली जो हो गई वो 8 हो गई, जो 2 फेस होंगे और दोनों पे क्या होगी, बटर स्कॉच। उसने बोला है कि 2 फेस विद एनी 2 टाइप ऑफ कोटिंग, तो क्या कुछ और ऐड होगा इसमें, यस यहाँ ऐड होगा। यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, ठीक है। जब आप कंप्लीट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऐसे हमें केक निकालने हैं जिस पे 2 टाइप की कोटिंग हो, वो कोटिंग कोई भी हो, 2 टाइप की कोटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि जो ये 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे तो क्या है कि एक टाइप की कोटिंग है, ऊपर बटर स्कॉच है, नीचे भी बटर स्कॉच है, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें इस कॉर्नर क्यूब की, इसकी हम बात करें तो इस पर कितने टाइप की कोटिंग है, इस पर बच्चों 3 टाइप्स है, बटर स्कॉच, वेनिला, चॉकलेट। ये काउंटिंग में नहीं होगा, एक तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि आप देख सकते हो इसके ऊपर जो कोटिंग हो रही है, इस एज वाले के ऊपर जो कोटिंग हो रही है, ये क्या हो रही है, 2 टाइप की, बटर स्कॉच, वेनिला और नीचे भी बटर स्कॉच। एक ये हो जाएगा 2 3 4, क्लियर है। ये 4 तो ये हो गए, उसके बाद 5 6 7 8, 8 हो गए जिसपे 2 डिफरेंट कोटिंग्स हैं। उसके बाद ये 9, ये क्यों होगा, ऊपर बटर स्कॉच, पीछे चॉकलेट और नीचे भी बटर स्कॉच, ठीक है। 10 11 12। तो आपने देखा कि ऐसे केक पीसीज जो 2 डिफरेंट टाइप की कोटिंग होगी वो आपके 4 + 4 8 + 4 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, सॉरी 12, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी विद 1 टाइप ऑफ कोटिंग, ऐसे पीसीज जिसपे एक टाइप की कोटिंग है। तो जैसा हमने देखा था जो बटर स्कॉच है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पीस ऐसे हैं जिसपे क्या है बेटा, सेम टाइप ऑफ कोटिंग है, ऊपर बटर स्कॉच है, नीचे भी बटर स्कॉच है। तो आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। नेक्स्ट, राम टेक्स ऑल पीसीज विद चॉकलेट कोटिंग फॉर हिम, राम को है वो चॉकलेट थोड़ी सी पसंद है, तो चॉकलेट वाले जितने भी केक वाले पीस हैं उन सभी को ले लेता है। तो उसने पूछा है कि कितने पीस बचेंगे दूसरों के लिए। तो चॉकलेट वाले देखिए आप, चॉकलेट वाला आपका जो ये फ्रंट सरफेस है 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए माइनस में, और 4 जो इसके अपोजिट होंगे, तो 4 + 4 चॉकलेट वाले कितने हो गए, 8, और टोटल हमारे पास जो पीस है वो है 24। 24 में से राम ने 8 निकाल लिए जिस पे चॉकलेट कोटिंग है, तो दूसरों के लिए जो पीस बचेंगे वो कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। आई होप क्लियर है, और आप इसको एक बार ज़रूर रिवाइज करें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, द 6 फेस ऑफ अ क्यूब आर पेंटेड ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, रेड, वाइट एंड ब्लू। जो 6 सरफेस हैं उसको 6 डिफरेंट कलर से पेंट किया है। यहाँ कुछ स्टेटमेंट है, उसके पास 3 क्वेश्चन आपसे पुट किए हैं। तो फर्स्ट देखिए स्टेटमेंट, रेड इज़ अपोजिट ब्लैक, कि रेड के अपोजिट होगा ब्लैक। मान लो टॉप पे रेड है तो बॉटम में क्या हो जाएगा, ब्लैक। कोई और स्टेटमेंट देख लो जिसमें रेड हो। तो 4 देखिए, रेड इज़ एट द बॉटम, तो उसने बताया कि सबसे बॉटम में क्या कलर होगा, रेड, और रेड के अपोजिट क्या बोल रहा है आपको, ब्लैक। इट मीन्स टॉप सरफेस पे क्या हो जाएगा, टॉप पे हो जाएगा ब्लैक। देन ग्रीन इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक, रेड और ब्लैक के बीच में ग्रीन है, तो रेड और ब्लैक के बीच में यहाँ भी हो सकता है ग्रीन, इधर भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है ग्रीन कलर। अब कहीं भी मान लो कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम मान लेते हैं पीछे है, ठीक है, ऊपर ब्लैक नीचे रेड अपोजिट हो गए, और ब्लैक के पीछे और इधर रेड के साइड में, या फिर कह लो दोनों का जो एडजेसेंट है या दोनों के जो बीच में है वो ग्रीन है। ब्लू इज एडजेसेंट टू वाइट, ब्लू इज एडजेसेंट टू वाइट, ब्लू के एडजेसेंट क्या है, वाइट है। तो आपको जो सरफेस दिखाई दे रहे हैं 3 कलर्स तो हो गए, तो 3 जो बच गए 1 2 और एक पीछे वाला, ब्लू के एडजेसेंट वाइट है, ठीक है। तो ब्लू यहाँ होगा तो वाइट यहाँ हो जाएगा, अगर ब्लू यहाँ है तो वाइट यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहाँ हमारी एक स्टेटमेंट और रह गई, ब्राउन इज एडजेसेंट टू ब्लू, ठीक है, ब्राउन इज एडजेसेंट टू ब्लू। तो यहाँ ब्लू के 2 कलर हो गए एडजेसेंट में, कौन कौन से हो गए, एक तो ब्लू के एडजेसेंट में हो गया वाइट, और एक ब्लू के एडजेसेंट में क्या हो गया, ब्राउन हो गया। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आप ब्लू को यहाँ पे रखोगे, ठीक है। ब्लू के एक तरफ तो एडजेसेंट हो जाएगा वाइट, और एक तरफ एडजेसेंट हो जाएगा ब्राउन। या फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि अगर इधर ब्राउन हो गया तो इधर ब्लू के एडजेसेंट में कौन सा कलर हो जाएगा, वाइट कलर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि सबसे पहले ब्लैक और रेड अपोजिट हैं और बॉटम पे है रेड, उसके बाद ब्लैक और रेड के जो बीच में है हम मान लेते हैं पीछे की तरफ की ग्रीन कलर है, फिर ब्लू के एक तरफ ब्राउन होगा और ब्लू का एक एडजेसेंट वाइट होगा। तो ये जब पॉसिबल है कि जब ब्राउन और वाइट को आप अपोजिट करोगे तो दोनों का एडजेसेंट क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अपोजिट ऑफ ब्राउन, ब्राउन का अपोजिट क्या होगा बच्चों, ब्राउन का अपोजिट होगा वाइट, आवर आंसर इज वाइट। सेकेंड क्वेश्चन,
द 3 एडजेसेंट कलर्स, आपको 3 एडजेसेंट कलर बोले हैं। तो ऑप्शन देखिए ब्लैक, ब्लू, रेड। आप यहाँ ध्यान से देखो कि ब्लैक और रेड कैसे हैं, ब्लैक और रेड तो अपोजिट हैं, और जो कलर्स अपोजिट होंगे वो एडजेसेंट कभी नहीं हो सकते। तो ए ऑप्शन आपका क्रॉस हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ब्लैक, ब्राउन, वाइट। आप देखिए वाइट और जो ब्राउन है ये भी कैसे हैं, ये आपके अपोजिट कलर्स हैं, और यहाँ आपको पूछ रहा है कि एडजेसेंट, तो ये भी फॉल्स हो गया। सी ऑप्शन पे देखिए ब्लैक, ब्लू, वाइट। तो ब्लैक, ब्लू, वाइट, ये हो गया ब्लैक, ये ब्लू और ये वाइट, कोई भी अपोजिट नहीं है ना, तीनों ही कैसे होंगे, तीनों ही एडजेसेंट होंगे। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप डी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, ब्राउन, रेड, वाइट। तो यहाँ पे ब्राउन और वाइट क्या है, अपोजिट, इसीलिए ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। तो जो 3 एडजेसेंट कलर हैं वो हो जाएंगे ब्लैक, ब्लू, वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम फर्स्ट एंड 5, कि फर्स्ट और 5 जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट और 4 होगा अब यहाँ, क्योंकि हमने 5 को तो बाद में लिखा है। फर्स्ट और 4 से हमारी क्या स्टेटमेंट निकलेगी। फर्स्ट में बोला था रेड और ब्लैक अपोजिट होंगे, ठीक है, और रेड को बताया था फिर कि बॉटम में होगा। तो यहाँ से आप ऑप्शन देखिए, ब्लैक इज ऑन द टॉप, क्या इससे ब्लैक टॉप पे आ रहा है। अगर रेड बॉटम पे है तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ब्लैक को अपोजिट होना है तो ये कहाँ हो जाएगा, टॉप में हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ब्राउन टॉप पे नहीं होगा, ब्राउन अपोजिट ब्लैक, ब्राउन तो अपोजिट किसके होगा, वाइट के होगा, ये भी क्रॉस हो गया। ब्लू इज़ ऑन द टॉप, ब्लू टॉप पे नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप क्लियर है आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वुडन क्यूब्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। तो ये 2 वुडन क्यूब्स हैं ए और बी। पोजीशन क्या है, ए इज़ टू योर लेफ्ट, आप यहाँ सामने हैं तो ए आपके लेफ्ट में हो गया और बी आपके राइट में हो गया। फिर उनको पेंट देखिए, क्यूब ए 1 अपोजिट पेयर रेड। क्यूब ए है जो, इसका 1 अपोजिट पेयर कैसा होगा, रेड, टॉप रेड, बॉटम रेड, क्लियर। उसके बाद अदर अपोजिट पेयर ब्लू, एक अपोजिट पेयर ऐसा होगा जो ब्लू, फ्रंट और बिहाइंड, और जो रिमेनिंग फेस है उसके ऊपर येलो और वॉयलेट कलर है, तो यहाँ कर देते हैं येलो और ये हो गया वॉयलेट, क्लियर। 2 अपोजिट रेड, 2 अपोजिट ब्लू, एक येलो, येलो के अपोजिट वॉयलेट। सेकंड क्यूब को देखिए, सेकंड क्यूब में 1 अपोजिट पेयर ब्लू, एक अपोजिट पेयर ब्लू है, तो इसको हम कर देते हैं टॉप को ब्लू, टॉप और बॉटम। ब्राउन इज ग्रीन, अपोजिट फेस ऑफ ब्राउन इज ग्रीन, ब्राउन का अपोजिट ग्रीन है, बी आर हो जाएगा ब्राउन और ये ग्रीन। ब्लैक इज वाइट, ब्लैक का अपोजिट है वाइट, बी एल ब्लैक और ये वाइट, बी से ब्लू, बी आर ब्राउन, बी एल ब्लैक। तो अब क्वेश्चन देखिए, इफ़ ब्लैक सरफेस ऑफ बी, बी क्यूब का जो ये ब्लैक सरफेस है इसको हम कहाँ रखें, टॉप सरफेस, टॉप ऑफ रेड सरफेस ऑफ ए। अगर जो ये ब्लैक सरफेस है, ये वाला सरफेस बी का, इसको हम उठा के और इसके ऊपर रख दें, ठीक है, जो रेड सरफेस है, इसको उल्टा करने के बजाय ये भी रेड है ना, तो सीधा इसको उठाइए और उठाकर ऐसे रेड के ऊपर रख दो। तो क्या पूछा है, विच फेस ऑफ बी विल फेस द स्काई। तो बी का कौन सा फेस है वो स्काई को फेस करेगा, कौन सा सरफेस। तो जैसे ही आप बी ब्लॉक को उठाकर और ऐसे लेके आओगे और इस रेड सरफेस पे इस ब्लैक को रख दोगे उठा के, तो स्काई की तरफ कौन सा फेस करेगा, जो ब्लैक के अपोजिट होगा, क्योंकि ब्लैक सरफेस तो रेड के ऊपर आ जाएगा, और स्काई को कौन फेस करेगा, जो ब्लैक के अपोजिट होगा। तो आप देखिए ब्लैक के अपोजिट क्या है, वाइट, इट मीन्स आवर आंसर इज वाइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट फेस ऑफ बी इज फेसिंग स्काई। अब कहता है कि जो वाइट फेस है वो स्काई को फेस कर रहा है, यानी ये वाला फेस ये स्काई को फेस करे। हमें इस टाइप से अरेंज करना है कि जो ये वाइट फेस है ये तो स्काई को फेस करे, एंड येलो फेस ऑफ ए इज केप्ट अबव इट। अब की बार हमें जो ये येलो फेस है, क्यूब ए का ये येलो फेस है, इसको उठाकर और हमें वाइट के ऊपर रखना है। समझ रहे हैं आप सभी।
तो इसको आप थोड़ा सा रोटेट कर दो ऐसे, जिससे कि वाइट सरफेस आ जाए ऊपर, और इस वाइट के ऊपर जब इसको रोटेट करोगे तो वाइट के ऊपर आप क्या रख दोगे, ये वाला येलो को उठा के वाइट के ऊपर रख दोगे, या फिर कहो इसको एज इट इज़ उठा के वाइट के साथ में रख दो। ठीक है, तो वाइट के ऊपर क्या आ जाएगा, येलो, और पूरे को फिर ऐसे ऊपर की तरफ कर देना, जिससे वाइट फेस कहाँ हो जाए, ऊपर हो जाए। ठीक है, अब देखिए, देन विच फेस ऑफ ए विल फेसिंग यू। अब कहता है कि ए का, इस ए क्यूब का कौन सा सरफेस आपकी तरफ फेस करेगा। आप यहाँ है ना सामने, ठीक है, आपकी तरफ कौन सा सरफेस होगा। तो देखिए, जैसे ही आप इस येलो फेस को उठाकर और इस वाइट फेस पे रखेंगे, ठीक है, तो आपकी तरफ जो फेस होगा, सबसे पहले तो इसको आपने रोटेट किया जिससे वाइट फेस ऊपर आ गया, और उसके ऊपर क्या किया, येलो फेस को रख दिया। तो आपकी तरफ फेस कौन सा होगा, कुछ डायग्राम देख लो, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो बॉटम वाला क्यूब है, इसका ये टॉप फेस क्या हो जाएगा, वाइट, और वाइट के ऊपर हमने क्या रख दिया, इस येलो को रख दिया। ठीक है, तो वाइट और येलो ज्वाइन हो गए। अब येलो का अपोजिट क्या है, येलो का अपोजिट है वॉयलेट, यानी जो फर्स्ट क्यूब है, ये ए क्यूब ऊपर रखा हुआ है, इसके टॉप सरफेस पे क्या हो जाएगा, वॉयलेट कलर हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी तरफ कौन सा कलर फेस करेगा, आपकी तरफ कौन सा कलर फेस करेगा, जो वॉयलेट और नीचे वाला जो सरफेस है येलो, इसके जो चारों तरफ हैं, कौन कौन से हैं, रेड और ब्लू। तो आपकी तरफ कौन सा फेस करेगा, या तो रेड फेस करेगा, तो रेड यहाँ है तो पीछे भी रेड, इस तरफ क्या हो जाएगा, ब्लू। अगर यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ ब्लू, और इन दोनों तरफ क्या हो जाएगा, रेड। इट मीन्स आपकी तरफ जो फेस होगा वो या तो रेड का होगा या फिर ब्लू का होगा। आप ऑप्शन में देखिए, आइदर ब्लू और रेड, आंसर थर्ड। क्लियर है ना ये सभी को डायग्राम से। ये सबसे पहले जो नीचे था ये बी क्यूब है, और बी क्यूब के ऊपर हमने क्या रखा, ए क्यूब रखा। बी क्यूब का जो टॉप सरफेस है वो कौन सा है, वाइट, और ए क्यूब का जो बॉटम सरफेस है जो वाइट को टच करेगा वो कौन सा हो गया, येलो। अगर येलो इसको टच कर रहा है बी क्यूब को, तो टॉप में कौन सा हो जाएगा, येलो का अपोजिट, वॉयलेट हो जाएगा टॉप में। तो आपकी तरफ कौन सा फेस करेगा, या तो रेड फेस करेगा या फिर ब्लू फेस करेगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। इफ ब्लॉक बी इज केप्ट बिहाइंड ब्लॉक ए। अब उसने कहा कि ब्लॉक बी को ब्लॉक ए के पीछे रखना है। तो आप देखिए, ये हो गया हमारा ब्लॉक ए, और ब्लॉक ए के पीछे, ये ए है, ए के पीछे हम रखेंगे बी ब्लॉक को। ये हो गया आपका बी ब्लॉक। सबसे पहले ए ब्लॉक है, ए के पीछे क्या हो गया, बी ब्लॉक, ए और फिर ये बी। अब क्या बोला है उसने, इन सच ए वे डेट ब्राउन फेस ऑफ बी, बी का जो ब्राउन फेस है फेसिंग येलो फेस ऑफ ए। बी का, इस बी क्यूब का ब्राउन फेस ए के येलो फेस को फेस करेगा। तो यहाँ जो एज है, ये जो सरफेस है, दोनों का सरफेस जो टच कर रहा है, यहाँ ए का तो हो जाएगा येलो कलर, और बी का कौन सा हो जाएगा, ब्राउन कलर। क्लियर है, येलो और ब्राउन। अब देखिए बाकी कलर्स कैसे होंगे। तो येलो के अपोजिट क्या है, वॉयलेट। अगर इस सरफेस पे जो जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वहाँ ए का येलो है, तो वॉयलेट येलो के अपोजिट फ्रंट में हो जाएगा। दो अपोजिट पे ब्लू है, दो अपोजिट पे रेड है, तो आप ऊपर नीचे रेड कर लो और इधर कर लो ब्लू। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आगे पीछे आपका रेड हो सकता है, ऊपर नीचे ब्लू हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, एक बार आप कहीं भी कर लो। अब बी क्यूब में देखिए, ब्राउन का अपोजिट क्या है, ग्रीन। यहाँ ब्राउन है जहाँ पे दोनों सरफेस मिल रहे हैं, तो पीछे वाला सरफेस, ये बी का ये सरफेस होगा, ये कैसा होगा, ग्रीन होगा। अब बच गया बी का टॉप, बॉटम और फ्रंट और बिहाइंड। तो बाकी पेयर्स पे कौन सा कलर है, दो तो है ब्लू अपोजिट और एक है ब्लैक और वाइट। तो अगर मैं इसको ऊपर ब्लू कर देता हूँ तो नीचे भी कैसा होगा, ब्लू। यहाँ वाइट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वाइट का अपोजिट क्या होगा, ब्लैक होगा। क्लियर है। अब आपसे पूछा है कि विच कलर ऑफ बी विल टू योर राइट, बी का कौन सा कलर आपके राइट में होगा। ठीक है, राइट की बात कर रहा है वो आपके राइट में, तो ये राइट साइड है। क्लियर है, ये कौन सी साइड है,
राइट साइड है या फिर ये साइड है। देखो राइट साइड की बात करेंगे तो बेटा इस ए क्यूब के बी क्यूब को हमने पीछे रख रखा है, तो जो राइट साइड होगी वो ये वाली होगी। ये वाली साइड क्या होगी? राइट साइड। मान लो आप इधर सामने खड़े हो और ए के पीछे बी है, तो आपकी राइट साइड क्या होगी? ये वाली साइड राइट साइड होगी। तो यहाँ आपसे कलर पूछ रहा है कौन सा होगा, तो यहाँ क्या होगा? वाइट। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों यहाँ पे वाइट होगा, ठीक है। आपने देखा ब्राउन, ब्राउन के अपोजिट क्या हो गया? ग्रीन। ब्राउन और ग्रीन तो हो गए फिक्स। अब दो अपोजिट ब्लू हैं, ऊपर नीचे वाले हमने ब्लू किए, हम उसको ना करके हम यहाँ भी कर सकते थे कि ये वाला ब्लू होगा तो ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हम यहाँ ब्लू ना करें तो हम यहाँ क्या कर सकते थे? ब्लैक। अगर ये ब्लैक है तो इसके अपोजिट में यहाँ वाइट हो गया और ऊपर नीचे ब्लू हो गया। तो यहाँ हर बार कलर चेंज होगा, या तो ब्लू होगा या ब्लैक होगा या फिर आपका वाइट होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेटा इनएडिक्वेट। तो आई होप बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर नहीं है, आपको कहीं पे कोई समस्या आ रही है किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें एक बार दोबारा से। और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं 9034690028। इस नंबर पर आप मुझे रीजनिंग के किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए 1 या 2 दिन में, बट मैं श्योर हूँ कि आपको रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में।